ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 31वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक उत्तम ज्ञान वायु बोले, हे विप्रो, यह तो हेतु देकर आपने उचित ही संशय किया है। बुद्धि की स्वाधीनता नास्तिकता नहीं है। इसमें तो आपने वही बात कही है जिसमें कि सत्पुरुषों का मोह दूर होता है, क्योंकि शिव जी की प्रसन्नता के बिना तो उत्तम भाव आते ही नहीं। स्वाभाविक परिपूर्णता तो शिव का परानुग्रह ही है। स्वभाव के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। यह पासात्मक जगत तो सबके अनुग्रह करने के ही योग्य है। यही शिव जी की आज्ञा है, क्योंकि आज्ञादायक पति तो वही है जो कि सब पर अनुग्रह करता है। शिव जी ऐसे ही अनुग्रह करता है। यह प्रयोजन उन्हीं के लिए स्वीकार किया गया है, तब वे स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? अनुग्रह निरपेक्षी अनुग्रह कैसे कर सकता है? स्वतंत्र शब्द का यह अर्थ नहीं कि उसे किसी की उपेक्षा ही न हो। यदि अनुग्रहकर्ता को ही परतंत्र कहा जाए तो अनुग्रह के बिना भुक्ति मुक्ति का अन्वय ही न होगा। शिवाज्ञा बिना मुक्तात्मा वाले भी तो अनुग्रह नहीं कर सकते। अतः संसार में ऐसा कोई नहीं जो शिवाज्ञा में अधिष्ठित न हो। सगुण के द्वारा ही हम निर्गुण की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ही मूर्ति वाले शिव जी की मूर्ति हैं। परम कारण शिव जी ही अनुभवों से साक्षात साकार होते हैं, और तब वे निर्गुण नहीं होते जिनके स्वरूप को साधना प्रमाण गम्य है, और जो श्रवण मनन आदि लक्ष्य मात्र हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दर्शन की अपेक्षात्मक बुद्धि करना योग्य नहीं है। जैसे काष्ठ आदि में अग्नि दिखाई नहीं देती किंतु है, वैसे ही शिव ही मूर्ति में आरूढ़ दिखाई तो नहीं पड़ते हैं किंतु यह सिद्ध है। इसलिए मूर्ति वाले शिव जी सर्वथा ही पूज्य हैं। अब हम शिव जी की वह उपासना कहते हैं जो कि लिंग आदि की प्रतिमा बनाकर मूर्ति के भाव में विशेष रूप से पूजित होते हैं। जैसे वह मूर्तात्मा परमेश्वर निर्गुण हम पर अनुग्रह करते हैं, मूर्ति की आत्मा में निष्ठित परमेश्वरी की हम सभी जीव उपासना करते हैं। लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही परमात्मा शिव सर्वदा शिवादि मूर्ति आत्मस्थित है, और वे ही मूर्ति रूप आत्मभाव से स्वयं अनुग्रह को प्राप्त हो शिव अधिष्ठित अन्य आत्माओं पर अनुग्रह करता है। जो विशेषतः भोग और मोक्ष के देने वाले हैं, उन्हें विशेषतः तत्व रूप से देखना चाहिए। भोगों की प्राप्ति में कर्मों की ही प्रधानता है, और जो सुख दुख रूप है, जब शिव में कर्म ही नहीं तब भोग कहाँ से मिल सकता है? शिव अनुग्रह करता है, किसी के निग्रह करता नहीं। निग्रह के दोष शिव में नहीं है। शिव जी को इस जगत का आधिपत्य प्राप्त है, इसमें संदेह नहीं है। शिव की श्रीकंठ नामक मूर्ति ही जगत में क्रीड़ा करती हुई स्थित है। दोष पर वे ही ब्रह्मादिक देवताओं को दंडित करते हैं। इस प्रकार उनको, पंडितों को और राजाओं को निग्रह का अधिकार है। योगियों में दंड प्रशंसा है। जब सारे कार्य की सिद्धि ईश्वर से ही नित्य होती है, तब यदि वह अपनी ईश्वरता न करे तो वह जगत का ईश्वर कैसा? ईश्वर की इच्छा और विधातात्मन, यही तो विधि आज्ञा है। इस प्रकार करो, इसी का नाम आज्ञा है, और यह मत करो, इसका नाम अनुशासन है। तब उसके शासन के अनुसार बरतना साधु भाव है, और विपरीत करने का नाम असाधुपन है। जो सब में नहीं दिखाई पड़ती विपरीत त्याग ही साधुपन की रक्षा है। समाधि के विपरीत ही दंड है। पश्चात अनुशासन करना हित का लक्षण है, और इसके विपरीत करना अहित है। सर्वदा सबकी भलाई करना ही ईश्वरीय दृष्टांत है। असत्पुरुषों का निग्रह उसे दूषित नहीं कर सकता। उपयुक्त करने वाले ज्ञानी हैं। लोक निंदित है वही कर्म अयुक्त है जो लोक निंदित हो। लोक में सबका निग्रह विदेश पूर्वक नहीं हो सकता। पुत्र को निग्रह पूर्वक शिक्षा देने से पिता दोषी नहीं कहा जा सकता। जब कहीं मध्यस्थता करने पर भी जो अगो में दंड दिया जाता है, जिसमें न्याय तक कुछ कठोरता रहती है,
तब वह पिता दोषी कैसे? दुखात्मक हिस्सा निर्णय है। कोई ऐसा भी नियम मानते हैं परंतु और नहीं मानते। निदान पूर्वक रोग का नाश करने वाला वैद्य निर्भीक अथवा कठोर नहीं प्रत्युत दयावान ही कहा जाएगा, परंतु विरोधियों की अपेक्षा करना दोष है। किंतु शक्ति रहते अपेक्षा करने से रक्ष वस्तु का शीघ्र ही नाश होता है। सर्वमुख में जाती हुई वस्तु को देखकर जो उपेक्षा करता है अथवा दोष की जो उपेक्षा करता है वह अवश्य ही घृणित होता है। इस प्रकार सर्वथा दया करना ही गुण है। कार्य होने पर दया सम्मत अन्यथा असम्मत है, यह बात उचित नहीं है। सच तो यह है कि मूर्ति आत्मा वाले में राग आदि दोष होते हैं, परंतु यह दुष्टों में होते हैं, शिव में नहीं। यदि कलिमायुक्त तांबा अग्नि में रखा जाए तो उसके संसर्ग से अग्नि दूषित नहीं होती। असूचित संपर्क अग्नि को दूषित नहीं कर सकता, किंतु अपवित्र वस्तु अग्नि के संयोग से शुद्ध हो जाती है। ऐसे ही आत्म संसर्ग से शुद्ध करने से शिव किसी प्रकार अशुद्ध नहीं है। शिव संसर्ग द्वारा शोधन से आत्मा की शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार मूर्ति आत्मा में शिव का ही आश्चर्य है, आत्मा का नहीं। काष्ठ ऊपर को नहीं जलता किंतु अग्नि ही ऊपर जलती है। अंगार तब काष्ठ में है, अग्नि में नहीं। ऐसा ही ईश्वर में लगा लेवे शिव का आवेशी शिवत्व है। जैसे मैत्री, क्षमा, चतुरता एक गौण गुण चित्त की एक वृत्ति है और यह जीवों के गुण और दोष के निमित्त होती है। और जो गौण अगौण भी है वैसे ही शिव की गुण वृत्ति रूप माया है, जो विलास रूप होने से ही गुणदायक होती है और दोषदायक नहीं। ऐसे ही संसार मोचन रूप अनुग्रह शब्द के अर्थ को भी गौण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह शिवाज्ञामय है। उनकी आज्ञा का पालन करना हित है और जो हित है वही अनुग्रह है। इस प्रकार इन सब को नियुक्त करते हुए शिव अनुग्रह करता है। उपकारक शब्द को ही अनुग्रह कहा जाता है। उसके हित रूप होने से शिव सबके अनुग्रह ही करने वाले हैं, परंतु जो इस प्रचार को समता दृष्टि से नहीं देखते वे इस बात को नहीं समझ सकते। पदार्थों का स्वभाव ही भावी अर्थ का कारण होता है। स्वभाव के विपरीत कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे अग्नि स्वर्ण को ही द्रुत करता है, अंगार को नहीं, ऐसे ही पूर्ण दोषवानों को शिव त्याग देते हैं, अपक्व मल वालों को नहीं। जब जो जैसा होने योग्य है वह स्वयं वैसा नहीं होता तो बिना चेतन क्रिया के वह कर्ता भी स्वतंत्र कैसे हो सकता है। मलिन आत्मा की ही जीव संज्ञा होती है, निर्मल स्वभाव के समान सब पर अनुग्रहकर्ता की नहीं। और जब ऐसे अपने नियम से अन्यथा आचरण नहीं कर सकते तो शिव स्वरूप कैसे वैसा हो सकता है। कर्म और माया से ही इसका नाम संसार पड़ा है और कर्म तथा माया का अनुबंध कारण से ही उसकी जीव संज्ञा है, जो जीवों के स्वभाव के अनुसार होती है, उपाधि से नहीं। कार्य भेद से कल्पना नहीं होती। कर्म और माया की ही प्रधानता है, स्वभावतः से ही सारी विचित्रता है। आत्म समानांतर ही बद्ध और मोक्ष है, जिसमें कोई लय और कोई भोग का अधिकारी है। ज्ञान ऐश्वर्यादि की विषमता ही ऊर्ध्व अधः भाव को प्राप्त होती है। ऐसे ही मूर्तात्मा मंगल रूप शिव ऊपर नीचे और मध्य में स्थित होते हैं। निकट की समावेशता 3 प्रकार की होती है, जिसमें आत्मा नीचे, अंतरात्मा मध्य में और परमात्मा ऊर्ध्व में स्थित होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों के अतिरिक्त ऐसा ही कोई होगा जो उस पद को पावे। देवताओं की उत्तम योनि 8 है, मनुष्यों की योनि मध्य में है और पशु आदि 5 योनियां अधः में है। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। ऊंची नीची योनियों में जाना जीव के अधीन है। पशु आत्मा के भी 17 तम के 3 प्रधान भेद हैं। यह उदार जगत इन्हीं उपाधि भेदों से कल्पित है। 1, 2, 3 वालों के शिव ही अधिपति हैं और अविश्वात्मक के जगत में भी वही अधिष्ठित है और रुद्रात्मक जगत रुद्र से ही अधिष्ठित है। और इस प्रकार अंड पर्यंत
यह सारी महाभूमि रुद्र में सुधिष्ठित है। अंतरिक्ष से माया पर्यंत सारा जगत देवताओं से अधिष्ठित है। उस एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष ने ही इसे व्याप्त कर रखा है। महामाया के अवमान वाले वामादि देवता इसके भुवनाधिपति हैं। वहाँ साक्षात स्वर्ग और अंतरिक्ष वाले पृथ्वी के देवताओं में बसते हैं। देवताओं के व्रत करने वालों से सतुत्य है। जब कच्चे तीनों मल अलग अलग पक जाते हैं तो वही भूत संसार हो जाता है, जो आवागमन का एक रोग है और जिसमें पुरुष प्रवृत्त हो जाता है। आज्ञा रूपी औषधि का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो जाने कि आज्ञा देने वाले शिव परम कारण हैं। बिना प्रयास ही शिव जी दुखों से दूर कर देते हैं। फिर दुख क्यों करना, इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह निश्चय है कि संसार में सभी दुखी हैं। संसार दुखमय है। फिर स्वभाव के विपरीत दुख और दुख कैसा। वैद्य की औषधि से रोग अच्छा ही नहीं होता, सर्वथा चला ही जाता है। और वैद्य व्याकुल रोगी को सुख देकर उसके रोग को दूर करता है। वह स्वभाव से ही मलिन और स्वभाव से ही दुखी होता है। दुखी के लिए वह अपनी आज्ञा का विधान करता है, उनका दुख चला जाता है। रोग में वैद्य कारण नहीं, संसार के कारण तो शिव जी हैं। यह वैषम्य है, परंतु इसमें शिव जी दोषी नहीं, क्योंकि सब कुछ तो स्वभाव सिद्ध है। तब दुख होने में शिव जी कारण कैसे हुए। मनुष्य स्वभाव तो संसारी है, वह संसारियों से पृथक कदापि नहीं। मल और माया तो अचैतन्य है और यही संसार का कारण है, जो शिव सानिध्य में प्रवर्तित ही नहीं होने देती। इधर शिव सानिध्य से ही चराचर की स्थिति है। तब भला ऐसा कौन है जो शिव सानिध्य को पलट देवे। भगवान शिव ही तो इस जगत के नित्य अधिष्ठाता हैं। शिव जी की आज्ञा के बिना कोई बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। उनकी आज्ञा से तो मोह प्राप्त ही नहीं होता, क्योंकि शक्ति तो उनकी आज्ञा कारणी है। वही सारे संसार को नियंत्रण कर रही हैं। फिर उस शक्ति से भगवान कैसे दूषित हो सकते हैं। वह तो भगवान से पहले उत्पन्न ही नहीं हुई थी। इसी से शंकर उस पर शासित हैं और उनके द्वारा शासित होने से ही वह दूषित नहीं होती। तब जो कोई दुर्मति मोहवश ऐसा कहता है तो वह नष्ट हो जाता है, परंतु उसे शक्ति को धारण करने वाला देव दूषित नहीं होता। इसी समय आकाश से यह वेदवाणी सुनाई पड़ी कि जिसमें ओम ओम ऐसा सुर शब्द सुनाई पड़ा, जिसे सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता और आश्चर्य हुआ। उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। मुनियों ने आश्चर्य भाव से पवन देव को प्रणाम किया। पवन देव ने मुनियों की शंकाएं दूर करते हुए उन्हें अभी अपूर्ण ज्ञानी ही समझा और यह कहा, हे मुनियों, ज्ञान दो हैं, परोक्ष और अपरोक्ष। अस्थिर को परोक्ष और सुस्थिर को अपरोक्ष कहते हैं। हेतु और उपदेश परोक्ष हैं। अपरोक्ष के लिए अनुष्ठान करो तो वह प्रकट हो जाता है, जिसके बिना मोक्ष नहीं होता। इस कारण आलस्य त्याग अनुष्ठान करो, जिसमें तुम्हारे कार्य निश्चय ही सिद्ध हो जावे। प्रत्यय से बढ़कर कुछ नहीं है। यहाँ शिव महापुराण के 7वें वायव्य संहिता के 31वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।